सन 2000 के आसपास पसो मंजर 1948-1903। इसराइल 1948 में कायम हुआ और कुछ अरसा बाद ईरान ने उसे तस्लीम कर लिया। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया और आयतुल्लाह खुमैनी ने बादशाहत ईरान का खात्मा किया। इसके बाद ईरान ने इजराइल को तस्लीम करना बंद कर दिया और उसे गैर कानूनी सहयूनी रियासत कहना शुरू कर दिया। इसी वक्त से दोनों ममालिक में दुश्मनी शुरू हो गई। सन 2000 के आसपास क्या हो रहा था? ईरान की सूरत हाल। ईरान में इस वक्त के सदर मोहम्मद खातमी थे, जो इस्लाह पसंद रिफॉर्मिस्ट कहलाते थे। लेकिन ईरान की इजराइल के खिलाफ पॉलिसी सख्त ही रही। ईरान हिजबुल्लाह, लबनान और हमास फलस्तीन जैसे ग्रोहों की माली व अस्करी मदद करता रहा, जो इजराइल के दुश्मन हैं। ईरान का ख्याल था कि इजराइल फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। इजराइल की सूरत हाल। इजराइल में उस वक्त वजीर आजम आहुद बाराक थे। साल 2000 में इजराइल ने जुनूबी लबनान से अपनी फौजें वापस बुला लीं, जहां वो 1982 से काबिज थे। इसी साल दूसरी इंतफाजा फलस्तीनी बगावत शुरू हुई, जिससे इजराइल और फलस्तीन में कशीदगी बढ़ गई। इजराइल को खदशा था कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान और इजराइल के ताल्लुकात। 2000 ईरान के रहनुमा बार बार इजराइल के खात्मे की बात करते थे। इजराइल ईरान को पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए खतरा समझता था। दोनों मुल्कों ने कभी बराह रास्त जंग तो नहीं लड़ी, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी जंगें लड़ते रहे। ईरान हिजबुल्लाह और हमास की मदद करता रहा। इजराइल लबनान और शाम में ईरानी असर व रसूख को निशाना बनाता रहा। दुनिया का रद्द-ए-अमल। अमरीका इजराइल का करीबी इत्तेहादी था और ईरान का मुखालिफ। 2001 के 9/11 हमलों के बाद 2002 में अमरीकी सदर जॉर्ज बश ने ईरान को एक्सिस ऑफ ईवल, बुराई के महवर का हिस्सा करार दिया। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर आलमी बरादरी को भी तशवीश होने लगी।